आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। भजन संहिता 36। दाऊद आत्मा द्वारा कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। यह शब्द करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, यह शब्द है हेसेड। तेरी करुणा कितनी अनमोल है, इब्री में से हेसेड कहते हैं। कितना बहुमूल्य, कितना अनमोल इब्री, कितना बहुमूल्य, कितना मूल्यवान है आपका हेसेड, हे परमेश्वर। इसलिए मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। ये गौर करें कि लोग परमेश्वर पर भरोसा क्यों करते हैं, लोग अपना भरोसा उसके पंखों की छाया में क्यों करते हैं। यह सुरक्षा का एक चित्र है। यह इसलिए क्योंकि अनुग्रह प्रकट हुआ। जब अनुग्रह प्रचारित होता है, फिर हम उस अनुग्रह की कदर करना शुरू करते हैं और इसकी कुदरती प्रतिक्रिया होगी भरोसा। आमीन। या मैं कहूं अलौकिक, हालांकि यह अलौकिक रूप से लौकिक है। वो तेरे भवन की चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मुझे ये पसंद आया। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, गौर करें ये कहां होता है, परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर का घर एक गरीब घर नहीं है, ये वो घर है जहां भरपूरता है, बहुतायत है, ढेर सारा सब कुछ भरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि क्यों? एक कारण है दरअसल कि उड़ाऊ पुत्र क्यों खड़ा हुआ और कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां सुअरों के बाड़े में। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत भोजन है और वो बचा भी रहता है। रोटी चंगाई का भी चित्र है। बाइबल में लिखा है कि बच्चों की रोटी, वहां भरपूर चंगाई है और बचा भी रहता है परमेश्वर के भवन में। तो हर बार जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, वहां पर्याप्त चंगाई होती है और शेष भी बची रहती है। वहां पर्याप्त चंगाई होती है और शेष भी रहती है। फिर यहां लिखा है, तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। यह शब्द सुख वहां पर क्या है? ईडन, जैसे कि अदन की वाटिका में। तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, और यह बहुवचन है, अदन अपने बहुवचनीय रूप में। कई किस्म के सुख जैसे परमेश्वर ने आदि में ठहराया था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जी हां, तेरे प्रकाश द्वारा। तो परमेश्वर के भवन में, जैसा वचन आगे प्रकट करता है, आप देखने लगेंगे, चाहे आपका असाइनमेंट हो, यहां तक कि आपके जीवन के व्यवहारिक कार्यों में भी, एकाएक आप में से कितने ने ये अनुभव किया है, परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं। पूरी बात इस संदर्भ में है, परमेश्वर के भवन में आप परमेश्वर के हेसेड का आनंद लेते हैं। आप पाते हैं कि अत्यधिक तौर पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के लिए बहुमूल्य और मूल्यवान है, आपके जीवन के लिए। आमीन। और फिर आप पी रहे हैं सुख के नदी से। जब आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं, तो आप अदन के उनकी नदियों से पी रहे होते हैं। और न केवल ये ही, जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, जिस किसी का भी आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आमीन, उसका समाधान। कई बार जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं या उनके भवन में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी रोशनी में अपने हालात के लिए भी रोशनी देखते हैं। आज मैं आपसे कुछ साझा करूंगा जो मेरे ख्याल से उस प्रकाश में आप प्रकाश देंगे। चलो सीधे निर्गमन 25:31 पर चलते हैं। और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ठीक है, इब्री में जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। वाचा का तंबू इब्री में होता है मिशकान। अब यहां ये ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उस नमूने की बात कर रहे हैं जो उन्होंने मूसा को दिखाया था। मूसा पहाड़ के ऊपर आ, तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने पर्दा हटाया, जैसे स्वर्ग का पर्दा खोल दिया हो और उसे स्वर्ग का नमूना दिखाया हो। वाचा के तंबू का नमूना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्वर्ग में है, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में था, बाइबल हमें यह कहती है, जब वो स्वर्ग में उठाया गया तो उसने वाचा के तंबू का वो नमूना देखा। आमीन। तो आज हम वाचा के तंबू के एक पहलू का अध्ययन करने वाले हैं जो कि आपको प्रकाश देगा। जानते हैं क्या? वो है मनोरा, वो लैम्प स्टैंड। चलिए वापस चलते हैं निर्गमन 25:31 पर। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। नंबर 1 कहो चोखा सोना। ये बिना मिलावट का ही सोना है, चोखा सोना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की बात करता है। जी हाँ, ये दीवट प्रभु यीशु मसीह की बात करता है। चलो अब मैं आपको मनोरा का चित्र दिखाता हूं। ये दरअसल चोखा सोना है, चोखे सोने से बना हुआ। यह है हमारे प्रभु यीशु। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि खुरदुरा, बदसूरत, अनैतिक और अशुद्ध हो। ठीक है, उनके बारे में हर एक बात शुद्ध है, बहुत सुंदर है और वो बहुत प्यारे हैं। इस दीवट की सुंदरता को देखिए, और ये ऐसा नहीं कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। सुंदरता को सुडौल होना ही होता है। आमीन।
अगर आपकी आंखें थोड़ी सी यहाँ तिरछी हैं और इधर भी तिरछी हैं तो ये दरअसल सुंदरता है। अगर हर चीज सुडौल हो तो ये सुंदरता है। आमीन। सुंदरता सुडौलता के बारे में है। आमीन। अगर यहां मोटा है यहां पतला है तो ये अच्छा नहीं है। ऑलराइट, पर यहां मोटा है यहां भी मोटा है तो ये सुडौल है, ये संतुलित है। जी हां, संतुलित। आमीन। संतुलन। और प्रभु यीशु हैं, उनके बारे में बहुत ही शानदार संतुलन है। वहां सुंदरता है और संतुलन है। आमीन। वो चोखा सोना है। ऐसा नहीं कि जैसे यहां से 4 शाखाएं बाहर निकली हैं और 2 शाखाएं यहां से। जी नहीं, यहां से 1 शाखा निकल रही है और 5 शाखाएं यहां हैं। ये बैलेंस है और उनके विषय में हर बात बैलेंस है। जब उन्होंने याईर की बेटी को मुर्दों में से जीवित किया, उनके माता पिता भी खुश हो गए। केवल यीशु ही हैं जो कहते हैं उन्हें खाने को दो। प्रभु जो स्वर्ग को भर देता है। जी हां, जो तब उस समय जब वो याईर के घर पर थे, यूहन्ना द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द यह है कि मनुष्य पुत्र जो पिता की गोद में है, वो हमेशा पिता की गोद में है। जो गोद में था ये नहीं जो कि सच है, बल्कि जो है वो हमेशा पिता की गोद में है। आमीन। जैसे आपको और मुझे आज यीशु की गोद में होना चाहिए, हमारे प्रति उनके प्रेम के प्रति सचेत होकर। आमीन। मुझे अच्छी अमल मिल सकती है। तो यहां हम पाते हैं कि ये एक किक्कार भर सोने का बना हुआ है। अब किक्कार सबसे भारी माप है भार तोलने का बाइबल में। जी हां, और ये हो सकते हैं 4 किक्कार, 5 किक्कार, और ये बहुत बहुत भारी होता है। 4-5 किक्कार। 1 किक्कार पहले ही बहुत भारी होता है और ये ढाला जाता है। आमीन। अब मैं ढाले जाने के बारे में बात करता हूं। चले चलते हैं वचन पर। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वो दीवट पाए। ठीक है, और चलिए अब आते हैं नीचे वचन 39 पर। वो सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने। जी हां, चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के सामान बनवाना जो पर्वत पर दिखाया गया है। मूसा ने स्वर्ग देखा और परमेश्वर कहते हैं कि उसे धरती पर हूबहू बनाओ। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? क्योंकि पवित्र आत्मा वाचा के तंबू के विषय को बहुत महत्व देता है और उसने इस पर 50 अध्याय समर्पित किए। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम इसका अध्ययन करें। आमीन। चलिए पहले के वचनों पर चलते हैं। ठीक है, तो गौर करें कि यहां यह लिखा है कि दीवट ढाला जाएगा। ये क्यों ढाला जाएगा? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम जानें, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जानें इस अद्भुत यीशु के बारे में, ताकि कलीसिया आगे आए। आमीन। वो ढाला गया। बाइबल में लिखा है यशायाह 52 में, उन्हें दिखाइए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। जब उन्होंने यीशु को मारा, उन्होंने मार के कचूमर निकाल दिया था और रूप इतना बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। और जब उन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया, मैं आपको बता दूं, अगला अध्याय यशायाह 53 में लिखा है कि उसकी सुंदरता न रह गई थी कि हम उसे पसंद कर सकें। इस वचन को उनके दुख भोग के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। वो हमेशा सुंदर थे। एक मनुष्य जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसमें कोई अपूर्णता नहीं थी, कोई दोष नहीं था शारीरिक। आप जानते हैं वो कितना सुंदर है। आमीन। एक ही समय वो बदसूरत बने ताकि आपको और मुझे वो हमारी राख के बदले सुंदरता दे सकें। उन्हें कूटा गया और कूटने से निकली सुंदर कलीसिया। बाय द वे, चर्च मनोरा के बारे में कह रहा था क्योंकि जब यूहन्ना को स्वर्ग पर ऊपर ले जाया गया, यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 1 में यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। ठीक है, नीचे आते हैं। मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में, जी हां, परमेश्वर हमेशा अपने पुत्र को बीच में रखते हैं। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, वो हर काम जो आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं कि आप हर वो काम जो करते हैं उन्नति करे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको स्वर्ग से तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा ताकि स्वर्ग के सारे संसाधन आपके पक्ष में हों और स्वर्ग की प्राथमिकताएं इस तरह बीचों बीच हों। और बीचों बीच कौन है? बीचों बीच हैं हमारे प्रभु यीशु। क्या आप सुन रहे हैं? यूहन्ना मुड़ा आवाज सुनने के लिए उसने बीचों बीच में देखा 7 सोने के लैम्पस्टैंड, जिन्हें हम बाद में समझ पाते हैं ये 7 कलीसियाएं थीं जो उस समय धरती पर मौजूद थीं। और फिर भी उसके बीचों बीच उसने देखा प्रभु यीशु को। आमीन। वो दीवट के बीचों बीच थे। अब फिर से चलते हैं निर्गमन 25 पर। जी हाँ, निर्गमन 25। क्या आप सीख रहे हैं दोस्तों? कुछ दिखाना है आपको जो बहुत ही सामर्थी है। अगर आप नीचे देखें, आइए वचन 38 पर बात करते हैं अरेंजिंग की।
जी हाँ, अरेंजिंग वचन 37 सॉरी। और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वो दीवट के सामने प्रकाश दें। 7 दीपक यहां पर हैं, 7 शाखाएं, 3 यहां 3 यहां और सेंटर शाफ्ट। और सेंटर शाफ्ट खासकर है प्रभु यीशु मसीह। ऑलराइट, शाखाएं आप और मैं हूं, क्योंकि जब आदम सोया हुआ था, देखिए मसीह का चित्र, जब यीशु मरे उसकी एक तरफ से निकली दुल्हन कलीसिया, आप और मैं आए। आमीन। तो इसी तरह से एक तरफ से यहां सचमुच ऐसा लिखा है, उसकी तरफ से यहां 3 शाखाएं आई। यीशु की मृत्यु कलीसिया को लेकर आई। तो इस तरफ की तीनों सेंटर की तरफ इशारा कर रही हैं और इधर की भी तीनों कर रही हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो कुछ भी करते हैं, विवाह, कारोबार, बच्चों का पालन पोषण, हमेशा याद रखिए कि यीशु केंद्र में है। हम ये उनके लिए कर रहे हैं। बाइबल कहती है, कर्मचारी इसे इस रूप में ना करें कि मैं मनुष्यों की सेवा कर रहा हूं, बल्कि प्रभु की कर रहा हूं। आमीन। ये जानते हुए कि इसका मतलब है उनसे, प्रभु से आप फल प्राप्त करेंगे। एक समय था, जी हां, एक समय था जब परमेश्वर के लोग बेबीलोन से आए थे, पूरे 70 साल की कैद के बाद वो वापस आए। इस बार वो वापस आए महिमा के बादल के बिना, इस बार वो वापस आए लाल सागर के विभाजन के बिना, और इस बार वो वापस आए बिना रात के आग के बिना। इस बार वो वापस आए और वहां कोई मन्ना नहीं था। वो वापस आए परमेश्वर की मौजूदगी के साथ, और फिर भी उनका विश्वास अद्भुत था। वो अल्पसंख्यक थे, निर्गमन की तरह बहुसंख्यक नहीं थे। वो वापस आए और उनका नेता था जरुब्बाबेल, जिसका नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में दिया गया है। वो यहूदा के गोत्र से था। वो उनका गवर्नर था। अब और राजा नहीं थे, राजा हटा दिए गए थे। तो जब वो बेबीलोन से बाहर आए, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, और शत्रु राजा से शिकायत कर रहा है। राजा ने उन्हें रोक दिया, रोकने का आदेश दिया। वो रुक गए। वो 15 साल तक रुके रहे, कुछ कहते हैं उससे भी ज्यादा, इधर उधर मिलाकर 15 से 20 साल वो रुक गए। ये एक लंबा अरसा था। फिर हम आत्मिक तौर पर पर्दे के पीछे जाते हैं। ये इसलिए नहीं था कि राजा ने आदेश दिया था, ये कुछ और ही चल रहा था। उनका नेता जरुब्बाबेल, उसे कुछ हुआ था, उसका विश्वास खो गया। आमीन। अब वो अपने असाइनमेंट के प्रति विश्वस्त नहीं है। फिर हमने दूसरे नेता की ओर देखा। वहां 2 नेता हैं इजराइल की जाति में, एक है महायाजक और एक है राजा, पर अब कोई राजा नहीं है। तो जो गवर्नर है जरुब्बाबेल, वो राजाओं के वंश से आया है, दाऊद के वंश से, और बाद में उसके नाम का जिक्र है यीशु की वंशावली में भी। उसे कुछ हुआ, वो हतोत्साहित हुआ। फिर यहोशू को क्या हुआ? यहोशू महायाजक को क्या हुआ? वो भी हतोत्साहित हुआ। अब परमेश्वर ने नौजवान भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिनके नाम थे जकरिया और हग्गै, और उन्होंने भविष्यवाणी की। हग्गै की भविष्यवाणी है, तुम अपने घर में ऐसे समय में कैसे रह सकते हो जब वो और मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो और मंदिर नहीं बना रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि राजा ने उन्हें डरा दिया है। उन्होंने अपने जीवन आराम में बिताया, और वो सब, उन्होंने खुद के घर बनाए, खुद का धन जोड़ा। और हग्गै कहता है कि तुम देखो, तुम लोग खाते हो लेकिन तुम तृप्त नहीं हो। असल में अगर आप समझते हैं तो ये कुछ सिंगापुरियन जैसा है। बस ये जान लें कि असल में ये एक दंडाज्ञा है। ऑलराइट, आप पीते हैं पर आप तृप्त नहीं हैं। आपको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, ये ऐसा जैसे छेदों से भरे हुए थैले में इसे डालना। आप उन्नति करते नहीं दिखते हैं, क्योंकि मेरे घर को नजरअंदाज किया गया है। परमेश्वर कहते हैं कि जाओ, लकड़ी लाओ, भवन में लाओ, और परमेश्वर के भवन का निर्माण करो, और मैं उसमें महिमा पाऊंगा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं। तो ये नौजवान हग्गै, ये नौजवान भविष्यवक्ता, उसने अगुओं की भविष्यवाणी की। फिर जकरिया, एक और नौजवान भविष्यवक्ता, प्रभु ने उसे उठाया और जकरिया ने ये कहा। दरअसल उसे एक दर्शन प्राप्त हुआ अध्याय 3 महायाजक यहोशू के बारे में, कि वो क्यों इतना हतोत्साहित था। वो इसलिए क्योंकि बाइबल ने दिखाया जकरिया भविष्यवक्ता को कि यहोशू जो था वो बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए था, और उसके दाएं हाथ पर खड़ा था शैतान, और शैतान महायाजक यहोशू पर दोष मढ़ रहा था। अब जहां महायाजक जाता है वहां ही जाति जाती है, और वो शैतान के दोषारोपण को सुन रहा था। आमीन। और फिर जकरिया भी उस दर्शन में आ गया। उसने कहा कि प्रभु गंदे कपड़े लेकर जाओ, और उसे एक साफ पगड़ी दो, उसे सुंदर कपड़े पहनाओ, और धार्मिकता का अंगरखा यहोशू को दिया गया। आमीन। और इस पूरे समय हम ये सोचते रहे कि ये शक्तियां थी जिन्होंने निर्माण नहीं होने दिया। दरअसल इन शक्तियों को होने किसने दिया? केवल उसके आत्मदोषारोपण के कारण। उसने नहीं जाना कि यह पूरा मामला एक आत्मिक लड़ाई है, इसमें शत्रु लगा हुआ है। यह है जकरिया 3 में।
ज़करिया 4। परमेश्वर दूसरे शासकों के साथ निपटते हैं और उसका नाम क्या है? जोरो। याद है? जरुब्बाबेल। यही हम यहां देखते हैं। फिर जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने आकर मुझे ऐसे जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए और मुझसे पूछा, तुम्हें क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो कि संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर। नीचे आइए। तब मैंने उस दूत से पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? तब उसने मुझे उत्तर दिया कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? नहीं मेरे प्रभु। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है कि ना तो बल से और ना ही शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। कोई भी विरोध मंदिर के निर्माण या आपके जीवन के लिए जो कुछ भी हो रहा है, जो आपको सौंपा गया है और जिस भी कार्य के लिए आपको बुलाया गया है, मेरा मतलब अपने परिवार का पालन पोषण जो पवित्र है, सशक्त है, सामर्थी है, इन अंतिम दिनों में, आमीन, परमेश्वर इसके लिए आपको अनुग्रह देंगे। ये बल द्वारा नहीं, शक्ति द्वारा नहीं, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये बल और शक्ति, सेना और दौलत के बारे में नहीं है, पर आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आपको बस आत्मा चाहिए। आमीन। ना तो बल से, ना तो सामर्थ्य से, पर मेरे आत्मा से, सेनाओं का यहोवा कहता है। आमीन। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तो बड़ा पहाड़ हर उस चीज को इंगित करता है जो आपकी राह में आता है। कोई भी विरोध, कोई भी बाधा, कुछ भी, चाहे कोई ही परेशानी क्यों ना हो, यहां तक कि बड़ा पहाड़ भी मैदान हो गया, समतल हो गया। हे महान पहाड़ तू कौन है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह करो, अनुग्रह, उसे अनुग्रह दो। जवाब क्या है? किस चीज की पुकार? तो अगर आप अपने सामने एक पहाड़ देखते हैं, चाहे ये बीमारी का पहाड़ हो, आर्थिक कमी का पहाड़ हो, आपके बेटे के विद्रोह का पहाड़ हो, या कुछ भी हो, या आपकी बेवफाई का पहाड़ हो, या कुछ भी हो, आपके पति की ओर से बेवफाई हो, आप वहां पहाड़ देखते हैं। ये पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है जहां तक आपको ये लगता है, पर आप इसे क्या कहते हैं? अनुग्रह, 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 अनुग्रह। ये बल द्वारा नहीं, शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि मेरे आत्मा द्वारा। परमेश्वर का आत्मा कैसे मुक्त होता है? उनका सामर्थ्य, उनका वरदान, उनका अभिषेक, उनका अनुग्रह, अनुग्रह द्वारा, केवल अनुग्रह द्वारा। आमीन। और चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसे तैयार भी करेगा। अगर प्रभु मुझसे कहते हैं कि जोसेफ प्रिंस, तुम्हारे हाथ इसे पूरा करेंगे, और बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, कल्पना करें, परमेश्वर हमेशा आपकी ओर देखते हैं और वो अंतिम परिणाम पहले ही घोषित कर देते हैं। वो आपको उस रूप में नहीं देखते हैं जिस रूप में आप खुद को देखते हैं। आमीन। उन्होंने आपके जीवन में एक बुलावा दिया है और वो इसका ध्यान रखेंगे, चाहे आप खुद को उस रूप में देखें या ना देखें, वो आपको उस रूप में देखेंगे। आमीन। हमने बताया कि हम उसके प्रकाश में प्रकाश देखते हैं। बाय द वे, वो समृद्ध हुए। इन्हें इजरा दिखाइए, इजरा 6:14। तब यहूदी पुरनिये, चलिए इसे एक साथ लाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो कृतार्थ भी हुए। तब यहूदी पुरनिये हग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे। वो नबूवत करने से कृतार्थ हुए। रुक जाइए। अब आप जानते हैं कि हग्गाई की भविष्यवाणी या नबूवत क्या है। हग्गाई की पुस्तक है, मैंने जकरिया की पुस्तक से एक भाग पढ़ा है। वो कृतार्थ हुए कि वो नबूवत कर सकें। क्या आप जानते हैं आज हम प्रचार में भी नबूवत करते हैं, एक किस्म की भविष्यवाणी। आप जानते हैं कि पेशन गोई होती है, ना केवल पेशन गोई होती है, पर आत्मा द्वारा पेशन गोई होती है, आत्मा के द्वारा, और लोग समृद्ध होते हैं। सोचिए इस बारे में, बस उस उपदेश को सुनिए जो अभिषिक्त हो, लोग समृद्ध होने लगते हैं। बस सुनना ही काफी नहीं है। देखिए, आज मैं चर्च गया नहीं, समय आ गया है कि आप हर दिन सुनिए। आप जानते हैं कि क्यों? क्या आपने गौर किया है कि हाल ही में ये हमले प्रतिदिन होने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से? बहुत बार यहाँ तक कि गलत समय पर भी शैतान परवाह नहीं करता कि चाहे वो बच्चा हो, शिशु हो, उन्हें इसकी इज्जत नहीं है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप रात में सो रहे होते हैं, वो कहता है कि छोड़ो, अभी तो वो सो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है कि आजकल एक फेयर गेम होता है, जब एक खिलाड़ी बाहर फुटबॉल के मैदान में घायल होता है, विरोधी टीम बॉल बाहर रखेगी वगैरह वगैरह, पर शैतान आपको और भी ज्यादा लताड़ेगा। फेयरनेस ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। शैतान आप पर हर दिन हमला कर रहा है, तो आपको हर दिन उसे सुनना चाहिए। बाइबल कहती है आप भविष्यवाणी द्वारा समृद्ध रहेंगे, जिसे आप सुन रहे हैं। जी हाँ, आमीन। चले मैं इन सबको समाप्ति पर लाता हूं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है परमेश्वर की मौजूदगी को स्वीकार करना, खासकर कि परमेश्वर के भवन में, और जहां वचन दिया जा रहा है,
परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा। आप जानते हैं आप इसे बाहर भी ला सकते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं आप अभिषेक प्राप्त उपदेश सुन सकते हैं और भविष्यवाणी के द्वारा समृद्ध हो सकते हैं। हमने ये उसके प्रकाश में सीखा है। हम प्रकाश देखते हैं। अगर आज आप यहां हैं, आप यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और दोस्त के रूप में नहीं जानते हैं, मसीह जो आपके पापों के लिए मरा है और उसे दोबारा मुर्दों में से जिलाया गया है और हम धर्मी ठहराए गए, इस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो मसीह, केवल मसीह द्वारा ही आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। केवल मसीह के द्वारा ही परमेश्वर आपको धर्मी के रूप में देखते हैं। चाहे इस वक्त आप कहीं पर भी हो, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। जो भी इसे टेलीविजन पर देख रहा हो, इस वक्त जहां कहीं भी आप देख रहे हो, सुनिए। जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग का सारा प्रकाश अंदर आता है, क्योंकि यीशु पवित्र स्थान पर हैं, पवित्र प्रकाश हैं। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम पर मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं, मुझे एक उद्धार चाहिए और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने उद्धारकर्ता को भेजा, मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर मरा, मेरे सब पापों को उठाकर वो दफनाया गया, पर तीसरे दिन उसे आपने जीवित कर दिया मुर्दों में से एक घोषणा के रूप में कि मेरे सारे पाप हटा दिए गए हैं, मैं धर्मी ठहराया गया हूं। अब मैं धर्मी हूं यीशु के लहू के द्वारा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की महिमा हो। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप में से जिन्होंने वो प्रार्थना की है, हम अवश्य जानते हैं कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हो चुके हैं। आपके जीवन में सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं और सारी पुरानी चीजें नई हो चुकी हैं। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। हम इसी वक्त आपको बताएंगे यीशु के नाम पर कि वो उपदेश जो आपने यहां से सुना है, जरूरी नहीं कि पास्टर प्रिंस को यहां होने की जरूरत है, पर यह हमेशा प्रकाश से भरा होगा, हमेशा प्रकाश से भरा होगा। मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, आमीन, कि आप अनुग्रह से हमेशा प्रकाश से भरे रहें, अनुग्रह पर आधारित और मसीह केंद्रित। आमीन। इस पूरे स्थान पर और हर जगह जहां पर आप इसे देख रहे हो, इस आने वाले हफ्ते प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको सलामत रखें, प्रभु आपको सुरक्षित रखें हर हानि से, हर खतरे से, हर बुराई से। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें, अपना मुखमंडल आप और आपके परिवार पर रखें और आप और आपके प्रियजनों को शालोम दें, स्वास्थ्य दें, परिपूर्णता और शांति दें, समृद्धि दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। लव यू ऑल।